जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जब से भारत सरकार द्वारा अग्निपथ नामक स्कीम सेना भर्ती के लिए लाई गई है, इस स्कीम में जो प्रावधान बताए गए हैं सेना भर्ती के लिए, उस नियमावली से जो सेना भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनमें बेहद नाराज़गी है और वो अपनी नाराज़गी जो है जाहिर कर भी रहे हैं। अपनी नाराज़गी लोकतंत्र में प्रदर्शित करने का अधिकार है, सबको अधिकार है। दोस्तों, जो सेना भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनकी नाराज़गी और उनकी डिमांड जायज़ है, परंतु आप सभी सेना भर्ती के अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी सरकारी संपत्तियों को बिना नुकसान किए प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। ये जायज़ है, मैं आप सबका समर्थन करता हूं, परंतु सरकारी संपत्ति और कानून को हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। मैं कड़े शब्दों में सरकार की इस स्कीम की आलोचना करता हूं, इसका खंडन करता हूं। ये वास्तव में सही नहीं है। एक तो जो अभ्यर्थी सेना की तैयारी करते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, पिछले 3 सालों से किसी भी प्रकार की सेना में भर्ती नहीं निकली। अब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। प्रत्येक वर्ष सेना से लगभग 60,000 कर्मचारी या सैनिक अवकाश प्राप्त करते हैं और 3 सालों में एक भी भर्ती नहीं ली गई, एक भी वैकेंसी नहीं ली गई। जो अभ्यर्थी सेना भर्ती की तैयारी करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज लैप्स हो गया, उनका एज समाप्त हो गया, वो दोबारा अब सेना भर्ती की प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो सरकार को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए और अभी वर्तमान में सामान्य स्थिति हो गई है तो सेना भर्ती निकालनी चाहिए और इस नियमावली के अनुसार नहीं। जैसे मेरे सोच के अनुसार अगर इसमें अग्निपथ में ये बताई जा रही है कि सैनिक को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और वो अगले 4 सालों तक नौकरी करेगा, फिर उसको अवकाश प्राप्त हो जाएगा, ये गलत है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई सफल योद्धा बन सकता है। 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई सफल योद्धा नहीं बन सकता है। इस तरह से मेरे नज़र में ये सेना का माने सुशोभीकरण नहीं है। 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दे करके 4 साल की ड्यूटी लेकर के और पुनः उसको रिटायर कर दिया जाए कुछ शर्तों के साथ, तो फिर उसकी जो समस्या है अभ्यर्थी की, वो समस्या बनी रहेगी, वो समस्या दूर नहीं होगी। तो मैं इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना समर्थन जताता हूं विद्यार्थियों के पक्ष में, अभ्यर्थियों के पक्ष में, और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि हो सके तो इस कानून को वापस ले
जो पुराना कानून था वो बेहतर था। हम सबके मन में सैनिकों का सम्मान है और रहेगा भी, लेकिन यह नियम जो है ये बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। जो पुराना नियम है उसी के अनुसार सेना में शीघ्र भर्ती ली जाए और इस नियम को, इस कानून को तुरंत वापस ली जाए। साथ ही मैं अभ्यर्थियों से, जो भी सेना भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए। किसी भी प्रकार की आगजनी या सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रक्षा का दायित्व हम ही सबके ऊपर है, आप सबके भी ऊपर है, हम सबके भी ऊपर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका मांग जायज है और हम आप सभी सेना भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ हैं। लेकिन कानून को और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके यदि ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो जायज़ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां होंगे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगे प्रशासन का। जय हिंद, धन्यवाद।